इंदौर के सावेर रोड औद्योगिक क्षेत्र में शराब माफिया ने कब्जा कर रखा है। उद्योगपति का आरोप है कि शिकायत करने के बाद भी प्रशासन मामले में कार्रवाई नहीं कर रहा है। उद्योगपति विजय अग्रवाल ने बताया कि सुनील जायसवाल को 1200 स्क्वायर फीट जमीन बेची थी। जमीन का सौदा 2,76,57,300 रुपए में तय हुआ था। शर्तों के अनुसार जायसवाल ने 71 लाख रुपए टोकन अमाउंट देना था, लेकिन उन्होंने टुकड़ों में 61 लाख रुपए दिए। इसके अलावा जायसवाल ने औद्योगिक क्षेत्र की जमीन पर शराब की दुकान आबकारी विभाग की साठगांठ से परमिशन लेकर खोल ली। विजय अग्रवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि इसकी शिकायत कलेक्टर, आबकारी अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों से की गई है, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरकार एक ओर तो शराब बंद करने की मांग कर रही है, वहीं दूसरी ओर शराब माफिया औद्योगिक जमीन पर आतंक मचाए हुए हैं। मामला यह है, उद्योग विभाग द्वारा मुझे 17 वर्ष पूर्व सावेर रोड औद्योगिक क्षेत्र में 33,000 स्क्वायर फीट जगह अलॉट की गई थी उद्योग चलाने के लिए, जहां मैं अपना वेरियस उद्योग चलाता हूं। ईजीओ पानी का निर्माता हूं। हिंदुस्तान में सर्वप्रथम पाउच में पानी पैक करने वाला व्यक्ति हूं। वहाँ पर पिछले 17-20 साल से मेरा उद्योग चल रहा है। पिछले कुछ समय से मुझे ब्रेन स्ट्रोक होने से 2 साल पूर्व ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिससे मैं स्लाइडली पैरालिटिक हो गया था राइट साइड में, और 1.5 साल घर से नहीं निकलने से काफ़ी आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा था। बैंकों का ऋण हो गया था। तो उद्योग विभाग के नियम और लैंड अलॉटमेंट नियम 19 के अनुसार 500 स्क्वायर मीटर तक की जगह मैं बेच सकता था। तो मेरी आर्थिक परेशानी को दूर करने के हिसाब से मैंने 500 स्क्वायर मीटर ज़मीन का सौदा सुनील जायसवाल नामक व्यक्ति से कर लिया था पिछले वर्ष, जिसका कि उसने मुझे 25% बयाना 71 लाख रुपए देना थे, लेकिन अभी तक सिर्फ 61 लाख रुपए मुझे दिए और जबरन उस जगह पर कब्जा करके उस जगह को किराए पे दे दिया। उद्योग विभाग के अनुसार औद्योगिक जमीन को किराए पे नहीं दिया जा सकता है, लेकिन सुनील जायसवाल जो पिछले 40 वर्षों से सावेर रोड पर उद्योग चला रहा है, उसने उस जमीन को किराए पे दे दी और रमेश चंद्र राय को किराए पे देकर वहाँ पर शराब का लाइसेंस आबकारी विभाग से अवैध रूप से बनवा लिया, जो कि पूर्ण अवैधानिक है। इसकी शिकायत मैं पुलिस कमिश्नर इंदौर को कई बार कर चुका हूँ। बाणगंगा थाने की पूरी रिपोर्ट साथ में संलग्न की है मैंने, जहाँ पे ये स्पष्ट है कि ये 420 का प्रकरण है। तो निश्चित रूप से इसके कायमी होना चाहिए थी, लेकिन अभी तक न कायमी हुई कर पाए हैं, न आबकारी विभाग इस विषय में, कलेक्टर महोदय भी इस विषय में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनके साथ में 8-10 बार बातचीत हो चुकी है कि भाई आपको ये चूँकि रेवेन्यू का मामला ऐसे 31 मार्च तक तो दुकान यही चलेगी। हमारा ये कहना है कि नई औद्योगिक या शराब नीति के अनुसार उद्योग उस जगह पर औद्योगिक जमीन पर कोई भी शराब की दुकान का आवंटन नहीं होना चाहिए, हमारी ये डिमांड है। और साथ ही उस सुनील जायसवाल के खिलाफ 420 का प्रकरण दर्ज करने हेतु जिसकी अनुशंसा पुलिस विभाग द्वारा एसपी साहब को की जा चुकी है, लेकिन एसपी साहब ने शराब माफियाओं के दबाव में अभी तक कायमी नहीं होने दे रहे हैं। तो हमारा निवेदन यही है कमिश्नर, कुछ ऐसा क्या कि औद्योगिक क्षेत्र में शराब की दुकान नहीं हो सकती है? शराब की दुकान क्या कोई भी अन्य व्यवसाय भी नहीं हो सकता। शराब की दुकान तो छोड़, कोई अन्य औद्योगिक जमीन पर अन्य व्यवसाय के लिए नहीं है, सिर्फ उद्योग चलाने के लिए जमीन उद्योग विभाग देता है। तो औद्योगिक विभाग से सिर्फ आप ही विरोध कर रहे हैं कि आपके साथ में भी आसपास के जो औद्योगिक उद्योगपति होंगे वो भी कर रहे हैं? तो मैं खुद पूर्व सचिव रह चुका हूँ एमपी का, तो सारे उद्योगपति मेरे साथ में हैं इस विरोध के। लेकिन शराब माफिया इतना तगड़ा है, मध्य प्रदेश में शराब माफिया हावी है पूरे प्रशासन के ऊपर। तो प्रशासन हमारी कोई बात सुन नहीं रहा, सिर्फ शराब माफियाओं के अनुसार काम कर रहा है अभी। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज़, मध्य प्रदेश।